कौन जानता था कि गोविंदपुर में जलने वाला एक साधारण सा दीपक अपने कर्मों की वज्र लेखनी के आधार पर आकाश दीप बनकर पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित करेगा। और राजा तो थे ही, और मन से भी राजा थे। कोई भी आदमी किसी को जरूरत कुछ हो तो उसको देने में हचकते नहीं थे। हजारों बच्चे रोड पर इनको फूल वर्षा करने के लिए खड़े थे। इतनी चाह थी, इतने लोगों के दिल में ही बसते थे। उनकी एक विशेषता थी कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। वो सारे इंफॉर्मेशन रखते थे, चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। तो साहब घर के तरह ही बात करते थे, गांव वालों से गांव के तरह ही बात करते थे। हर लोग तो किंग महेंद्र को देखना चाहता था अपनी नजर से। यदि ओज और तेज का नाम महेंद्र प्रसाद है, पौरुष और प्रहार का नाम महेंद्र प्रसाद है, तो भूखों के भोजन और प्यासों के पानी का नाम महेंद्र प्रसाद है। जो रात्रि के अंधियारे को दिन के उजाले में तब्दील कर दे, उसका नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद है। गए, पूरा वर्ल्ड घूमे, कोई ऐसा कंट्री जो नहीं छोड़े वो। I am a senior member of parliament and I am a visitor, traveler by nature. I visited, till yesterday I visited 209 countries. Today it became 210 countries. इसी में उनका लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम है। उनकी जो राजनीतिक भावना थी बचपन से ही थी। जब स्कूल समय में पढ़ते थे तो लोग कहते थे, वहाँ के उनके जो साथी हैं, कि वो जब भी स्कूल में आते तो वो एक उनकी क्वालिटी थी लीडरशिप बनने की। क्योंकि उनका जन्म गांव में हुआ था जहाँ बहुत अभाव था और उन्होंने वो अभाव देखा था। इसीलिए गरीबों के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान और अपने समाज के प्रति सम्मान उनके दिल में था। देखिए, जब से उन्होंने कंपनी की स्थापना की और राजनीति में आए, तब से वो गांव के विकास के लिए, गांव में जितनी मूलभूत वो सुविधाएं थी, सारे को डेवलप करके वो चाहते थे कि मेरा जो गांव है, जिला है, समाज है, वो भारतवर्ष के मानचित्र में आए। इनके जाने से सब पूछे तो हम लोग का बहुत बड़ा सहारा टूट गया। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इनके भाई अनुज, जो उमेश शर्मा है, वो जरा भी उनसे कम नहीं। कहे ना कि अभी जहानाबाद जिला के 100 गांव को वो गोद लिए हैं। जहाँ जिन लोगों को जैसे की जरूरत हो पड़ रही है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। चापाकल दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, छात्रों को बैग दे रहे हैं। तुम लोग पढ़ोगे तो मैं रोजगार भी दूंगा, नौकरी भी दिलवाऊंगा। एकदम जिसे कहते हैं ना, उदाहरण ही है राम और लक्ष्मण भरत का। इतना प्रेम। और साहब का भी, एमडी साहब का है कि इतना इज्जत करते थे कि आज तक उनका जो चेयर है उस पर नहीं बैठे। वो पैदल बिना चप्पल जूता के जाते थे पढ़ने स्कूल में, गर्मी बरसात जाड़ा जो भी रहे। उसी समय से उनका एक ये था कि हम बनाए, इस कंट्री को बनाए जो ये सब समस्याओं से जूझ रहा है। और बहुत ऑनेस्ट थे, गरीबों के प्रति उनको बहुत लगाव था, कैसे विकास करें। तो इसी कड़ी में वो आगे बढ़ते गए, अपना पूरा मेहनत किए। तो मैंने उनके कहने के अनुसार बुल्लोक कार पर, बैलगाड़ी पर चढ़ करके मधेपुरा, सहरसा के इंटीरियर, दूसरी जगह काम किया हूँ। और फिर धीरे धीरे कंपनी बढ़ता गया, लेते गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ता गया, हर चीज़ उनसे डिस्कस करके करता था। और वो जैसा सेशन देते थे वैसा ही हम लोग आगे बढ़ते थे। दो उनका प्रिंसिपल था, एक क्वालिटी सबसे बेहतर हो, उसका प्राइस रीचेबल हो एमॉन्ग द पुअर, और उनकी जो ट्रेड हो वो
विलेज लेवल तक हो, जो हर गांव वासियों को, हर कस्बे को, हर वैसे व्यक्ति को जिनकी जरूरत है। माता जी ने ही कहा था, उनको आदेश दिया था, बेटा लड़के तो कहीं बाहर पढ़ लेते हैं, लड़कियां तो पढ़ नहीं पाती, इसलिए कॉलेज बनवा दो। और उन्होंने उनका सपना पूरा किया था। ग्रामांचल परिवेश में लोगों को सजग करना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। वहाँ लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं और तमाम सुविधाएं वहाँ हैं। और खुले मन से वो हर समाज का, हर वर्ग का, हर तबके का सेवा करना चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कोई पद नहीं ग्रहण किया और बहुत लंबे समय तक, लगभग 43-44 वर्षों तक आजीवन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। राजनीति का शुरू से उनको ये रहा है कि हम पहले जब पीरियड में, जब कॉलेज से उनका गैप हो गया, कॉलेज छोड़ दिए ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद वहाँ रह करके सोशल काम करते थे और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से उनका बड़ा लगाव था। अब राजनीति में आए हैं, उसी भावना से उन्होंने कम्युनिस्ट के बाद कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस में इंदिरा गांधी वगैरह सब, राजीव गांधी, संजय गांधी से बहुत अटैच थे और उनके जो इंदिरा गांधी के करीब थे उनसे भी बहुत अटैच थे वो। उसी में 80 में उनको टिकट मिला जहानाबाद से, पार्लियामेंट्री से, और जीत गए। जब राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनको एक पूरा 10 पेज का लेटर लिखे थे फाइनेंस मिनिस्टर तब के मनमोहन सिंह जी को कि यह उदारीकरण कीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से और तभी इंडिया का जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत इम्प्रूव हो पाएगा। मेरे को आगे बढ़ाए। उसी में क्रम में जब हमको कंपनी का भी चार्ज दिए कि तुम कंपनी चलाओ, बढ़ाओ। अब वो सब बहुत करके जितना किए, उससे ज़्यादा हम चाहते हैं उनका नाम सब जगह, जहानाबाद और पूरे बिहार में हो। आप देख रहे होंगे, आप जब गए हैं जहानाबाद में, हर एक गांव में मैंने लाइट, चापाकल, स्कूल में बच्चे लोग का पढ़ाई का बैग देना, और नली गली का काम करवाना, सामुदायिक भवन बनवाना, उसमें सब जगह भैया के नाम है। आप देखे होंगे जन समस्याओं को ये 3000 किलोमीटर की यात्रा करके, ये बम्बई से यहाँ पधार करके जन समस्याओं को सुन रहे हैं। हर जगह ग्रामांचल परिवेश में ये घूम रहे हैं और हर व्यक्ति को, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सबको गले लगाते हैं। और धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ट्रिप अरवल में है, गया में है, तो आगे फिर नॉर्थ बिहार में मैं जाऊंगा तो उनका नाम बिहार और पूरे इंडिया के स्तर पर सब लोग जाने। कौन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद अभी भी हैं, एक्टिव जिंदा हैं वो सब लोग। ये मेरा सोचना है, ये इसी के प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंसान का ये धर्म है कि जो उससे ज़्यादा दुखी है या कम सुखी है वो उसकी सहायता करे।